डेनमार्क एक परी कथाओं और खुश लोगों का देश। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां प्यारे प्यारे गांव, मिलनसार लोग और सुकून भरी जिंदगी हो। यही है डेनमार्क, एक ऐसा देश जिसे हमेशा दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। क्यों? मान लीजिए कि उन्हें अच्छी जिंदगी का राज पता है। अपने रंग बिरंगे बंदरगाहों से लेकर अपने लहराते हुए ग्रामीण इलाकों तक डेनमार्क खूबसूरत है। यहाँ की हवा साफ और ताजी है, खाना लजीज और सेहतमंद है, और यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन डेनमार्क की खुशी सिर्फ इसके खूबसूरत नज़ारों से बढ़कर है। डेनमार्क के लोगों के पास एक शब्द है, हिगे, जिसका मतलब होता है आरामदायक और खुश। ये जिंदगी की छोटी छोटी चीजों का मजा लेने, अपनों के साथ वक्त बिताने और जहां भी जाओ एक गर्मजोशी भरा माहौल बनाने के बारे में है। एक साथ रहने, संतुलन और छोटी चीजों की कदर करने पर यह जोर ही डेनमार्क को खास बनाता है। डेनमार्क में हिगे सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। यह एक गर्म, करीबी और खुशहाल एहसास बनाने के बारे में है। चाहे आप दोस्तों के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे हों, बारिश वाले दिन एक अच्छी किताब पढ़ रहे हों, या बस एक कोजी कैफे में कॉफी का मजा ले रहे हों, नरम कंबल, टिमटिमाती मोमबत्तियां और ताजी बेक ब्रेड की खुशबू की कल्पना करो। अपने प्यारों के साथ बैठे, कहानियां सुनाते और हंसते हुए जबकि आग चिमनी में जल रही हो, इसकी कल्पना करो। यही हिगे है, गहरी खुशी और जुड़ाव का एहसास जो डेनमार्क की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हिगे सिर्फ आरामदायक चीजों के बारे में नहीं है, यह अच्छा महसूस करने और अपनेपन के बारे में है। यह जिंदगी को धीमा करने, पल का आनंद लेने और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी ढूंढने के बारे में है। यह दूसरों के साथ सच्चा जुड़ाव बनाने और समुदाय की भावना पैदा करने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भागदौड़ भरी और पागल लगती है, हिगे एक अच्छा ब्रेक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें धीमा होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं, जुड़ाव, खुशी और अपनापन। डेनमार्क का इतिहास किसी वाइकिंग कहानी जितना ही रोमांचक है। कई सालों तक ये ताकतवर नाविक समुद्र पर राज करते रहे, यूरोप और उसके बाहर अपनी छाप छोड़ते रहे। आज हम अभी भी डेनमार्क के म्यूजियम्स, एंशिएंट साइट्स और यहाँ तक कि उनकी भाषा में भी उनका इतिहास देख सकते हैं। रॉस्किल्ड के वाइकिंग शिप म्यूजियम में समय में पीछे जाओ, जहाँ आप 5 असली वाइकिंग शिप्स देख सकते हैं, जिनमें से हर एक इन पुराने नाविकों के अद्भुत कौशल को दिखाता है। ट्रेलेबॉर्ग में एक वाइकिंग किले के खंडहरों को एक्सप्लोर करो, या राइब विकिंग सेंटर में अतीत के बारे में जानो, जो एक लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम है जो वाइकिंग युग को जीवंत करता है। लेकिन डेनमार्क का इतिहास सिर्फ वाइकिंग्स के बारे में नहीं है। इसके मध्ययुगीन महलों और पुनर्जागरण काल के पैलेसेस से लेकर इसके आकर्षक हाफ टिम्बर्ड हाउसेस तक डेनमार्क अद्भुत इमारतों से भरा है। हर इमारत अतीत की कहानियां कहती है, आपको समय में पीछे जाने के लिए आमंत्रित करती है। डेनमार्क में कई शानदार महल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना खास इतिहास है। क्रोनबर्ग कैसल पर जाएं, जो एक प्रभावशाली किला है जिसने शेक्सपियर के हैमलेट को इंस्पायर किया था, या खूबसूरत फ्रेडरिक्सबर्ग पैलेस में घूमें, जो रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। अद्भुत रॉस्किल्ड कैथीड्रल में प्रवेश करें, जहां सदियों से डेनमार्क के राजाओं और रानियों को दफनाया गया है। इसके ऊंचे मेहराब, रंगीन स्टेन्ड ग्लास विंडोज और एलिगेंट टूम्स हमें डेनमार्क के शाही अतीत और विश्वास की शक्ति दिखाते हैं। ये अद्भुत इमारतें सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये हमें डेनमार्क के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में बताती हैं। ये हमें अतीत से जोड़ती हैं, विजिटर्स को यह कल्पना करने के लिए आमंत्रित करती हैं कि बहुत पहले जिंदगी कैसी थी। अपने खूबसूरत कस्बों और ऐतिहासिक शहरों के बाहर डेनमार्क में एक खूबसूरत कंट्री साइड है, जहां पहाड़ियां समुद्र तट से मिलती हैं और छोटे छोटे गांव जमीन पर बिखरे हुए हैं। यहाँ जिंदगी धीमी है और आप प्रकृति की आवाजें सुन सकते हैं। मॉन्सक्लिंट की अद्भुत क्लिफ्स को एक्सप्लोर करो, जहां सफेद चट्टानें नीले बाल्टिक सागर में गिरती हैं। रोल्ड स्कॉफ के पुराने जंगलों में घूमें, जो ऊंचे पेड़ों और कई पौधों और जानवरों का घर है। या खूबसूरत एरो आइलैंड पर जाएं, जो अपने प्यारे गांवों, रंगीन घरों और साफ बीचेस के लिए जानी जाती है। चाहे आप एडवेंचर, पीस या बस थोड़ी ताजी हवा चाहते हो, डेनमार्क का कंट्रीसाइड शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक बढ़िया जगह है। अब जब आपने डेनमार्क के कुछ आकर्षण देख लिए हैं, तो चलिए आपके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। कौन से मशहूर परी कथा लेखक का जन्म डेनमार्क में हुआ था? यूरोप के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है जो डेनमार्क को स्वीडन से जोड़ता है? जवाब
हांस क्रिश्चियन एंडरसन और ऑरसन ब्रिज। आपने कैसा किया? चाहे आप बहुत यात्रा करते हों या दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हों, डेनमार्क के बारे में सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। डेनमार्क की यात्रा उसके स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी है। इसके मशहूर पास्ट्रीज से लेकर इसके ताजे सी फूड और पेट भरने वाले मीट डिशेस तक, डेनमार्क का खाना ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिश्रण है। डेनिश पास्ट्री के साथ दिन की शुरुआत करें, जैसे फ्लेकी क्रोसेंट या सिनेमन रोल। लंच के लिए स्मोरेब्रॉड ट्राई करें, जो एक ओपन फेस्ड सैंडविच होता है जिस पर स्मोक्ड सैमन, पिकल्ड हेरिंग या रोस्ट बीफ जैसी चीजें होती हैं। डिनर के लिए फ्लेस्केस्टेज, क्रिस्पी रोस्ट पॉर्क, फ्रिकाडेलर, डेनिश मीटबॉल्स या स्टेक्ड फ्लेस्क, फ्राइड पॉर्क बेली जैसे डिशेस के साथ ट्रेडिशनल डेनिश मील का आनंद लें। और आलू और डेनिश बियर को मत भूलना। हालांकि कोपेनहेगन, जो एक रोमांचक राजधानी वाला शहर है, देखने लायक जगह है, डेनमार्क का असली आकर्षण बड़े शहर के बाहर है। शहर से बाहर निकलो और आपको खूबसूरत लैंडस्केप्स, ऐतिहासिक कस्बे और प्यारे गांव मिलेंगे, जिनमें से हर एक का अपना खास कैरेक्टर है। ओडेंस की गलियों और घरों को एक्सप्लोर करो, जहां हांस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म हुआ था, या डेनमार्क के दूसरे सबसे बड़े शहर आरहुस की पुरानी गलियों में घूमें। जटलैंड पेनिनसुला को खोजो, जहां समुद्र तट रेत के टीलों से मिलते हैं, या शांत डेनिश आइलैंड्स पर जाएं, जिनमें से हर एक का अपना आकर्षण है। डेनमार्क आपको जिंदगी को धीमा करने, पल का आनंद लेने और छोटी चीजों की कदर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं और एक अलग तरह की जिंदगी का अनुभव कर सकते हैं। तो क्यों ना आप अपने डेनिश एडवेंचर की योजना बनाएं। चाहे आप रिलैक्सिंग ट्रिप, कल्चरल एक्सपीरियंस या एक्टिव हॉलिडे चाहते हो, डेनमार्क में सभी के लिए कुछ न कुछ है। अपना सामान पैक करो, हेगे लाइफस्टाइल का आनंद लो और डेनमार्क के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ।